लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा इनकम देने वाली सब्जी वर्गीय फसलों में से पहले नंबर खेती कब और कैसे करें जिससे इतना अधिक मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इस चीज़ में इतना पैसा लगा दो, महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर या फिर साल 2 साल के अंदर अंदर पैसा डबल हो जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिनकी बुआई अगर आप लोग अपने खेतों में करते हैं तो बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितना भी खर्चा आएगा उसका आप 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि 15 से 20 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी 40 से 50 दिन के अंदर अंदर। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जब इतना मुनाफेदार खेती है तो मैं उसकी खेती कब करने वाला हूँ। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा क्योंकि उसका सीड भी हमने मंगा लिया है। खेत की अच्छी तरीके से जो है चारों तरफ से साफ़ सफाई कर ली है। जैसे ही मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाती है उसकी बुआई हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपके मन में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लाइव भी आएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ, ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सही सटीक व व्यवहारिक जानकारी के लिए नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा इनकम देने वाली सब्जी वर्गीय फसलों में से पहले नंबर पर है हरी मेथी की खेती। किसान साथियों, मेथी की खेती एक ऐसी खेती है जिसे अगर आप लोग सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो प्रति एकड़ मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत लगाकर 40 से 50 दिन के अंदर अंदर 2 से ढाई लाख रुपये तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी खेती कब और कैसे करें जिससे इतना अधिक मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो मेथी की खेती करने का जो सही समय है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना होता है। लेकिन इस दौरान अगर आप लोग मेथी की खेती करते हैं तो जो मेथी की खेती से निकलने वाला जो उत्पादन है वो मंडियों में 5 से 10 रुपये किलो तक देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके एरिया में 20-25 अगस्त से लेकर सितंबर लास्ट सप्ताह तक जो है मौसम थोड़ा सामान्य है, यानी बारिश हो भी नहीं रही और बारिश होने की संभावना भी नहीं है, तो इस दौरान अगर आप लोग मेथी की खेती करते हैं तो इससे जो निकलने वाला जो उत्पादन है वह आप लोगों को 80 से 100 रुपये किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि आखिर अगेती मेथी की खेती कैसे करें जिससे फसल में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो देखिए किसान साथियों, अगेती मेथी की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके प्रति एकड़ 10 से 12 केजी जो है बीज अपने खेत में फैलाकर हल्का रोटावेटर से जुताई कर लेना है। तत्पश्चात आप लोगों को अपने खेत में मेड़ बना लेना है। अगेती मेथी की खेती में जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है वो है खरपतवार। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोग अपने खेतों में बुआई करने के तत्पश्चात यानी 48 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामिथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। दूसरी जो समस्या आती है वो पत्ती को काट कर खाने वाले कीट की समस्या आती है और फंगस जनित बीमारियों की समस्या आती है। तो जैसे ही आपका बीज जर्मिनेशन हो जाता है तो आप लोग अपने खेतों में जो है प्रोफेक्स सुपर और साफ फंगिसाइड का स्प्रे करें। लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा इनकम देने वाली सब्जी वर्गीय फसलों में से दूसरे नंबर पर है पालक की खेती। वैसे तो किसान साथियों, पालक की खेती करने का जो सही समय हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है। लेकिन इस दौरान अगर आप लोग पालक की खेती करते हैं तो आप लोगों को मंडी भाव जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभार तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि फसल बिक भी नहीं पाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके एरिया में 20-25 अगस्त से लेकर सितंबर लास्ट सप्ताह तक जो मौसम थोड़ा सामान्य सा रहता है, यानी बारिश कम हो रही है और बारिश होने की कुछ ज़्यादा संभावनाएं भी नहीं रह रही, तो उस दौरान अगर आप लोग पालक की बिजाई करते हैं तो जो भी इससे निकलने वाला जो उत्पादन है वह मंडियों में कम से कम 70 से 80 रुपये किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी खेती कैसे करें। तो इसकी खेती भी करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है प्रति एकड़ 7 से 8 केजी अपने खेत में बीज फैलाकर जो है हल्का रोटावेटर से जुताई कर लें। उसके बाद आप लोगों को मेड़ बना देना है। उसके बाद आप लोगों को जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामिथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। इसके बाद जब बीज जर्मिनेशन हो जाता है तो इसमें ज़्यादातर जो है एक पत्ती को काट कर खाने वाले कीट की समस्या आती है, तो इसके लिए आप लोग प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की जब बीज जर्मिनेशन हो जाए 10 से 15 दिन बाद आप लोगों को एक बार इसमें हल्का सा यूरिया दे देना है और आप लोगों की फसल जो है मात्र 35 से 40 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी और आप लोग जो है बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे बहुत ही कम लागत लगाकर। तीसरे नंबर की किसान साथियों जो फसल है जो आपको लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा इनकम दे सकती है वह है हरी प्याज की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 20-25 अगस्त से लेकर सितंबर लास्ट सप्ताह से पहले पहले अगर आप लोग अपने खेतों में जो है प्याज की छोटी छोटी गट्टियों की बिजाई करते हैं तो बिजाई करने के मात्र 35 से 40 दिन के
अंदर अंदर आप लोगों की हरी प्याज की जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी हरी प्याज की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। और हरी प्याज की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोग अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके उसमें मेड़ बना दें। उसके बाद आप लोगों को प्याज की छोटी छोटी गठियों की जो है बिजाई कर देना है। उसके बाद आप लोगों की जो फसल है वह 35 से 40 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग हरी प्याज की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे इसकी खेत की तैयारी कैसे करें, प्याज की छोटी छोटी गठियों का सिलेक्शन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, रोग व बीमारी की समस्या जो आती है उसे कंट्रोल कैसे करें, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह है धनिया की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए सितंबर महीने में धनिया की बिजाई करते हैं तो बिजाई करने के मात्र 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की धनिया की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल में बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और आप लोग बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम लागत लगाकर धनिया की खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग धनिया की खेती करने में इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को धनिया की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहिए, जैसे बरसात के दिनों में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। पाँचवें नंबर की किसान साथियों जो फसल है जो आपको लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा मुनाफा दे सकती है वह है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 20-25 अगस्त से लेकर सितंबर लास्ट सप्ताह से पहले पहले अगर आप लोग अपने खेतों में मूली की बुआई करते हैं तो मूली की बुआई करने के 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूली की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और आप लोग अपनी मूली की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बरसात के मौसम में मूली की खेती करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिटेल में जानकारी दिया है कि बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में मूली की खेती किस तरीके से करना चाहिए जिससे आप लोग अपनी मूली की फसल को अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग अगस्त और सितंबर महीने में करते हैं तो लागत की अपेक्षा 15 से 20 गुना तक ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने वाले हैं, उसका हमने कौन सा बीज मंगाया हुआ है। तो जैसा कि किसान साथियों आप लोग हमारे हाथों में देख पा रहे होंगे कि यह है मेथी का बीज और ये है पालक का बीज। तो हम इसे जो है 30 अगस्त से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए, यानी अगर बारिश नहीं हो रही है तो इसकी हम बिजाई करने वाले हैं और इसे हम आसानी से ग्रो करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दी है जिनमें आप कम से कम लागत लगाकर जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप लोगों को इनमें से कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना है, तो मेरा आप लोगों को यही सुझाव है कि जिन सब्जी वर्गीय फसलों को आप आसानी से उगा सकते हैं उन्हीं सब्जी वर्गीय फसलों की आप खेती करें। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।